नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की आखिरी सांसें चल रही होती हैं तो उसे अपनी आंखों के सामने क्या दिखाई देता है। भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ जी को बताया है कि मृत्यु के उस अंतिम पल में इंसान को पूरी दुनिया एक अलग ही रूप में दिखने लगती है। आज से हम शुरू कर रहे हैं गरुड़ पुराण की एक अत्यंत रहस्यमयी महासीरीज, जिसके पहले अध्याय में हम जानेंगे मौत के उन पहले पलों और यमदूतों के आगमन का पूरा सच। अगर आप धर्म और मृत्यु से जुड़े इन अनसुलझे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस सीरीज का एक भी वीडियो मिस न करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गरुड़ पुराण के पहले अध्याय की शुरुआत एक अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल से होती है। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसे शुरू होता है? यमलोक का मार्ग कैसा है और एक पापी आत्मा को वहां तक किन परिस्थितियों में ले जाया जाता है? भगवान विष्णु उत्तर देते हुए कहते हैं, हे गरुड़, जब किसी मनुष्य की मृत्यु का समय निकट आता है तो सबसे पहले उसकी वाणी बंद हो जाती है। उस समय उसे एक विशेष दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वो समस्त संसार को एक समान भाव से देखने लगता है। उसकी पांचों इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर जड़ हो जाता है और वो चाहकर भी हिलडुल नहीं पाता। उस अंतिम समय में मनुष्य के सामने उसके जीवन भर के अच्छे और बुरे कर्म एक फिल्म की तरह चलने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है। जो लोग जीवन भर केवल मोह, माया और धन संपत्ति के पीछे भागते हैं, उन्हें प्राण त्यागने में सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। क्या आपको भी लगता है कि आज के आधुनिक युग में इंसान नैतिकता छोड़कर केवल मोह माया के जाल में फंस गया है? अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर लिखें, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। जैसे ही आत्मा शरीर के बंधनों को तोड़कर बाहर निकलती है, वो अंगूठे के आकार के एक सूक्ष्म शरीर में समा जाती है। उसी क्षण यमलोक से दो अत्यंत भयानक यमदूत वहां प्रकट होते हैं। उनका स्वरूप इतना डरावना होता है कि साधारण आत्मा उन्हें देखकर ही कांप उठती है। उनकी आंखें जलते हुए अंगारे जैसी लाल होती हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं और उनके हाथों में यमपाश यानी रस्सी होती है। वे उस पापी आत्मा के गले में रस्सी डालकर उसे उसी क्रूरता से खींचते हैं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को खींचता है। विष्णु जी आगे बताते हैं कि रास्ते में यमदूत उस आत्मा को बार बार उसके द्वारा किए गए पापों की याद दिलाते हैं और उसे डराते हैं कि आगे उसे कैसी भयानक सजाएं मिलने वाली हैं। भूख और प्यास से तड़पती हुई वो आत्मा रोती है, चिल्लाती है, लेकिन यमदूतों को उस पर रत्ती भर भी दया नहीं आती। पापी आत्मा को यमलोक ले जाने वाला ये मार्ग अंधकार से भरा और कांटों वाला होता है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि हर आत्मा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। जो लोग धर्म के मार्ग पर चले हैं, उनके लिए ये सफर बिल्कुल अलग होता है। उन पुण्य आत्माओं को यमदूत नहीं बल्कि विष्णु दूत लेने आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पुण्य कर्मों और स्वर्ग के सुखों पर एक अलग वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में पुण्य जरूर टाइप करें। अध्याय 1 के समापन पर भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के बाद के शुरुआती 13 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन दिनों में परिवार द्वारा किया गया दान और पिंडदान ही उस आत्मा को आगे के सफर के लिए शक्ति प्रदान करता है। बिना पिंडदान के आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये था गरुड़ पुराण के पहले अध्याय का सार। लेकिन असली रोमांच तो दूसरे अध्याय में शुरू होगा, जहां हम जानेंगे कि यमलोक का वो रास्ता असल में कितना लंबा है और वहां बीच में पड़ने वाली खौफनाक वैतरणी नदी का सच क्या है। उस नदी में ऐसा क्या है जिसे देखकर आत्मा की रूह कांप जाती है? अगला भाग यानी अध्याय 2 देखने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द पार्ट 2 लेकर आऊं, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी जीवन की सच्चाई से अवगत हो सकें। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।